हाय स्टूडेंट्स, मैं जय सौरथ और आपका स्वागत है ऑन अकेडमी में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में 10th क्लास सिलेबस की, 10th क्लास इंग्लिश सिलेबस की। देखो, तैयारी सभी करते हैं, प्रिपरेशन सभी करते हैं जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे, बट उनको ना थोड़ा फॉर्मेट नहीं पता होता है कि हमें तैयारी करने के हिसाब से है। बुक सभी के पास है, इंग्लिश ग्रामर की भी है, लिटरेचर की भी है, बट उनको ये नहीं पता हमारा कितना सिलेबस कहाँ से कवर करना है, कैसे कैसे कवर करना है, फॉर्मेट नहीं पता उनको सही तरह से। तो स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा पीछे रहते हैं। इस कारण मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस कवर करवाऊंगा कि सिलेबस आपका कैसे किस हिसाब से आएगा, कितने मार्क्स का कौन सा होगा और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है स्टूडेंट। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है इसको, और हो सके ना आपको तो इसको नोट भी कर लेना, ताकि आपको पता चल सके कि हमें असली में पढ़ना क्या है, कितना किस पे जोर देना है और कितना किसको थोड़ा लाइटली लेके चलना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ना इंग्लिश को देख के घबरा जाते हैं, भाई इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की किताब है, भाई हमसे तो होनी नहीं है, बहुत ही टफ है। नहीं स्टूडेंट, कुछ नहीं है ऐसा। इंग्लिश ना आसान है। आसान है कब? तब है तब हिम्मत करके उससे जूझें, लड़ें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। पढ़ना और सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, लगा ही रहता है। बस हमें क्या है, डट कर लगे रहना है, तभी आप इंग्लिश को सीख पाओगे। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलो हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की सिलेबस की, इंग्लिश बुक के सिलेबस की। तो इंग्लिश जो हमारे सिलेबस होता है, ओवरव्यू देता हूँ छोटा सा मैं। ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। जो हमारा पेपर आता है इंग्लिश का, जो पेपर आता है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ए, बी और सी। जो हमारा टोटल पेपर होता है, हमारा 80 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, पहला सेक्शन होता है हमारा रीडिंग स्किल का, जो जिसमें से हमें रीडिंग स्किल्स में से 20 नंबर का पेपर हमारा आता है। बी सेक्शन होता है राइटिंग स्किल का और ग्रामर का। ठीक है, देखो ग्रामर जो होती है ना, हमारे मुझे लगता है कि पूरी लाइफ काम आने वाली चीज़ है। इसको तो अच्छी तरह से रट लो या सीख लो, ये तो याद कर रखना कि हर जगह आपको काम आएगी। इंग्लिश बोलनी हो, इंग्लिश लिखनी हो, सेंटेंस बनाना हो, कोई वाक्य बनाना हो, कोई पैरा बनाना हो, कुछ भी करना हो, ग्रामर आपके साथ रहनी है। इंग्लिश ग्रामर को तो घोट के पी जाओ बिल्कुल स्टूडेंट। ठीक है ना, आप देख भी रहे होंगे, आप 10th क्लास में आ गए हो, 6th 7th 8th 9th इंग्लिश ग्रामर साथ चलती आ रही है, थोड़ा लेवल बढ़ता आ रहा है उसका बस। ठीक है, तो ये हमारे जो राइटिंग स्किल और ग्रामर आएगी हमारी 30 नंबर की। सी सेक्शन बचता है हमारा, वो आता है लिटरेचर, टेक्स्ट बुक और एक्सटेंडेड रीडिंग्स टेक्स्ट। देखो लिटरेचर होती है हमारी किताब, इंग्लिश हमारे पास 10th क्लास में इंग्लिश की 2 बुक हैं। ठीक है, उसमें से आएगा, और ये एक्सटेंडेड रीडिंग टेक्स्ट आएगा, जो हमारे वो पैसेज दे रखे होते हैं उसमें। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं, डीपली थोड़ा देखते हैं। अभी थोड़ा सा ना देखो, जो एनुअल एग्ज़ाम होता है 80 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का हमारा ये पेपर होता है। अब जो 20 नंबर का इसमें हमें इंटरनल असेसमेंट मिलता है, जो हमारे टीचर्स की तरफ से हमें दिया जाता है। वो आपके परफॉर्मेंस के, क्लास परफॉर्मेंस के ऊपर है। आपको वहाँ पे 20 में से 20 भी मिल सकते हैं और 20 में से 10 भी मिल सकते हैं और 15 भी मिल सकते हैं। वो आपकी क्लास परफॉर्मेंस के ऊपर है। वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, अटेंडेंस और क्लास डिसिप्लिन के। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, और मैं कहता हूँ आप इसको बेहतर बना कर रखो, आपके मार्क्स में बहुत अच्छी ये भूमिका निभाते हैं। चलो देखते हैं सेक्शन ए। मैंने आपको बताया था सेक्शन होता है हमारा ए, रीडिंग स्किल का, 20 नंबर का मैंने आपको बताया है। अब इसमें आता क्या क्या है। दिस सेशन विल हैव 2 अनसीन पैसेज। इसमें आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे ऑफ ए टोटल लेंथ ऑफ 700 to 750 वर्ड के। समझ में आया? अब अरेंजमेंट कैसे होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ फैक्चुअल पैसेज ऑफ। देखो मैंने आपको बताया 2 पैसेज होंगे इसमें, 2 अनसीन पैसेज, जिनकी टोटल जो लेंथ होगी वो 700 से 750 वर्ड की होगी, दोनों की। पहला पैसेज देखो, ये फैक्चुअल पैसेज होगा, 300 से 350 वर्ड का होगा। 8 इसमें देखो 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके होंगे इसमें। कौन से कितने होंगे? 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हमारा 8 नंबर का आएगा। स्टूडेंट इसको समझना है। 2 पैसेज आएंगे। पहला पैसेज मैंने आपको बता दिया, फैक्चुअल पैसेज होगा, जिसमें 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और 8 नंबर का ये होगा, 1 नंबर का 1 प्रश्न और चॉइस होगी हमारे पास इसमें। नंबर दूसरा प्रश्न जो हमारा इसमें होगा वो डिस्कर्सिव पैसेज होगा। डिस्कर्सिव पैसेज थोड़ा सा एक गहराई से होता है, जिसमें एक सोचने वाली चीज़ आती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई फ्रेंड के साथ बैठ के डिस्कस करना है, ऐसा नहीं है, खुद ही अपने दिमाग में डिस्कस करना है अकेले को बैठ के। तो ये 350 से 400 वर्ड का होगा। और इसमें देखो क्या होगा, 4 हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अभी इसमें बता भी रखा है भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। टू टेस्ट इन्फेरेंस, एवेल्युएशन और एनालिसिस
एंड 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू टेस्ट वोकेबलरी। ये याद रखना है। जो ये चीज़ मैंने आपको बताई है ना पे इन्फरेंस, एविलेशन और एनालिसिस, ये तो हमारे दिमाग के लिए होता है थोड़ा सा। इसमें थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे, पैसेज में रहेगा, पैसेज में से ही थोड़ा सा घुमा फिरा देंगे। ये दिमाग की हमारी चेक करेंगे कि हमारी रीडिंग स्किल कैसी है, कैचिंग पावर कैसी है, कितना हम इसमें से देख पाएँ, कितना हम पकड़ पाएँ। वोकेबलरी हमेशा काम आएगी। यहाँ पे भी देखो 4% स्पेशल वोकेबलरी के इसमें से पूछे जाएंगे कि आपको मैं % दिया होगा, उसके कहेंगे या तो इसको कोई नेगेटिव वर्ड बताओ या इसको एंटोनियम बताओ, सिनोनियम बताओ, ऐसे ऐसे करके आपके वहाँ से वो पूछेंगे आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये कितने 12 नंबर का आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो 4 नंबर के तो एक ये हो गए और 8 नंबर के ये हो जाएंगे। ये 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 नंबर का एक होगा, 8 नंबर के ये हो जाएंगे और 4 नंबर के हो जाएंगे 12 नंबर। ये हमारे हो गए 12 और 8 कितने हो गए 20 नंबर हो गए ना। तो रीडिंग स्किल कितने नंबर की होगी 20 नंबर की। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। 2 पैसेज आएंगे, पहला पैसेज होगा उसमें से हमें 8% पूछे जाएंगे, सारे % हमारे कहेंगे मल्टीपल चॉइस के होंगे और 1 नंबर का 1% होगा। दूसरा पैसेज जो होगा 350 वर्ड से 400 वर्ड का आएगा, 4 छोटे % पूछे जाएंगे जो 2 नंबर का होगा शॉर्ट आंसर टाइप, और 4 पूछे जाएंगे हमारे मल्टीपल चॉइस का जो कि वोकेबलरी का होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेक्शन बी आता है राइटिंग और ग्रामर का। ये कितने नंबर का है 30 नंबर का। ठीक है, इसमें मान लो कि राइटिंग 20 नंबर वाला हो गया, 10 नंबर की हमारी इसमें ग्रामर आ जाएगी। अब फॉर राइटिंग टास्क देयर विल बी इंटरनल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा हमारे इस पर। पहला प्रश्न बता दिया, दूसरा प्रश्न बताया, तीसरा प्रश्न नंबर 3 पा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेगा, फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन इन अबाउट 150 to 200 वर्ड। ये 10 नंबर का होगा। ठीक है, ये तो एक यूनिक है, इसको तो याद करना, समझना क्या है। वहाँ पर हमें एक सिचुएशन दी जाएगी और उसके फॉर्मल लेटर लिखना है, वो बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन। सिचुएशन कैसी होगी, आपसे बोल दिया जाएगा कि आप एक गली में रहते हो, उस गली में बहुत ज़्यादा कूड़ा है और वहाँ पे आपकी बीमारी फैल रही है। एक लेटर लिखना आपको, वहाँ पे म्यूनसिपल वालों को लिख दो या फिर स्वास्थ्य विभाग को लिख दो कि हमारे यहाँ पे गंदगी को हटाया जाए। एक बताइए सिचुएशन दी जाएगी और वहाँ पे उसके ऊपर लेटर लिखना होगा। ठीक है, 10 नंबर का ये होगा। जो आपको सिलेबस बता रहा हूँ ना, ये मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर भी करूँगा आपका। जो मैं आपको पहले पैसेज बताएं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, सारे एक एक करके मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा भी। बट आपको क्या है कि ये ऑन अकेडमी से जुड़े रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताना है ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सकें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन मैप, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन ग्राफ एटसेट्रा इन अबाउट 150 to 200 वर्ड। 10 नंबर का इसी आएगा। राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, हमें एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ किस चीज़ के ऊपर हो सकता है, हमें वहाँ पे दिया होगा, कोई मैप दिया होगा, उसके बारे में हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके रखा होगा, हमें करना क्या है वो आगे बताएंगे। या कोई चार्ट होगा, कोई रिपोर्ट होगी, लाइन पैराग्राफ होगा, ये सारा कुछ हमें वहाँ पे दिया होगा। इनमें से कोई एक होगा, चारों नहीं होंगे, इनमें से ये बता रखा है खाली यहाँ पे, इनमें से कोई एक हो सकता है जिसके ऊपर हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है अपनी तरफ से। अब हम कब लिख पाएंगे, तब हमारी वहाँ पे सेंटेंस अच्छे होंगे, थोड़ी इंग्लिश आती होगी, वोकेबलरी हमें आती होगी, ग्रामर अच्छी आती होगी, तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो इन चीज़ों को सीख लेना है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, क्लासेज हमारी चल नहीं रही हैं, आपको यहीं से अच्छी तरह से सीखना है। मैं डे बाई डे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर पाऊँगा, टेंशन मत लो। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ग्रामर की। ये तो मैंने आपको यहाँ बता दिया राइटिंग स्किल। अब आगे ग्रामर पे। ग्रामर में क्या कहता है, ग्रामर सिलेबस विल इंक्लूड द फॉलोइंग इन द क्लास 10। क्या क्या आएगा उसमें, टेंस आएंगे मैं आपको बताऊंगा, मॉडल्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा, यूज ऑफ द पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड। रिपोर्टिंग में क्या आएगा, यहाँ पे कमांड एंड रिक्वेस्ट आ जाएगा, स्टेटमेंट्स आ जाएगा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आगे आ जाता है क्लासेस में क्या आएगा, ये नाउन वाला आएगा, एडवर्ब आएगा और रिलेटिव क्लास आएगा। इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से आपको हर एक चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा। लास्ट में आता है हमारा 7th नंबर पे डिटरमाइनर और उसके बाद आता है प्रेपोजिशंस। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के हैं, हर एक पे मैं वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, इन चीज़ों को समझाऊंगा भी। अब आता है हमारा अबव आइटम में बी टेस्टेड थ्रो टेस्ट टाइप एज गिवन बिलो। अब वहाँ पे कहता है जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे यहाँ पे, जैसे क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग, एडिटिंग,
इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है। ये देखो छोटे छोटे नंबर के जरूर लगते हैं भाई, 4 ही नंबर के हैं, इन चीज़ों को नहीं भूलना। नंबर चाहे 1 हो, पेपर में 1 नंबर की वैल्यू होती है, इस चीज़ को याद रखना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी है कि नहीं यार ये मेरे पल्ले पड़ ही नहीं रही है, हर चीज़ आपके पल्ले पड़ेगी। कब पड़ेगी? तब आप उसको अच्छी तरह से समझोगे, पूरा दिमाग लगा के कंसंट्रेट करके समझोगे, तभी आप उसको कर पाओगे। दिमाग को घुमाना नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है अगर 1-2 नंबर का आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको छोड़ के उसकी जगह आप कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपका डायलॉग्स राइटिंग, रिपोर्टिंग डायलॉग ऑन अ गिवन क्यों। वहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा क्लू दिया होगा, उसमें से आपको रिपोर्टिंग उस पर जैसे कुछ ब्लैंक स्पेस दिए होंगे, थोड़े थोड़े से क्लू दिया होगा, आपको उसको कंप्लीट करना है वहाँ पे। ठीक है, आपको ना मैं प्रीवियस ईयर का एक सैम्पल पेपर लेके क्वेश्चन पेपर लूँगा प्रीवियस ईयर का, उसको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरह से, उसमें आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, कौन से क्वेश्चन में क्या होता है, उसका आंसर भी और क्वेश्चन भी। ठीक है ना। अब चलते हैं सेक्शन सी पे। अब सेक्शन सी मैंने आपको बताया था लिटरेचर टेक्स्ट बुक का और एक्सटेंडेड रीडिंग टेक्स्ट का होगा, ये हमारा आएगा 30 नंबर का। अब हमें इसमें पता क्या चला, इसमें हमें पता चला टोटल पेपर हमारा 80 नंबर का, जिसमें से हमारी ग्रामर कितने नंबर की है? 50 नंबर की। लिटरेचर में से कितना नंबर का है? 30 नंबर का। टोटल हमारे कितने हो गए? 80 नंबर। अब मेरा कहने मतलब यहाँ पे ये है, हमें ज़्यादा कोशिश करनी है इंग्लिश ग्रामर पे, इंग्लिश ग्रामर पे। ठीक है, लिटरेचर पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, पर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है इंग्लिश ग्रामर पे। ठीक है, लिटरेचर तो ये है कि हमें वहाँ पे किताब भी पढ़ी है, किताब में चैप्टर होता है, चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेना है, हिंदी बनानी आती है तो आप वहाँ से आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। देयर विल बी इंटरनल चॉइस फॉर एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या मिलेगा। 1 out of 2 extract from prose, poetry, drama for reference to context, 2 short answer type questions on interpretation। अब यहाँ पे देखो कहता है 1 out of 2, 2 में से कोई एक करना है, और वहाँ पे किस में से आ सकता है? प्रोजेस में आ सकता है, पोइट्री में आ सकता है, ड्रामा फॉर रेफरेंस टू कॉन्ट्रास्ट, इसमें से हमारा कोई भी प्रश्न आ सकता है, 2 में से एक वहाँ करना होगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे हमारे, किस में से आएंगे? इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है 2 नंबर का ये, 2 नंबर का है, 4 नंबर का हमारा टोटल हो गया। 2 नंबर का ये प्रश्न हो जाएगा, और शॉर्ट आंसर टाइप दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन, 1-1 नंबर के ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 नंबर का तो ये हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, कितने? 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ 7 टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड ईच फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब कहता है देखो हमारी 2 किताब मैंने आपको बताया 2 किताब है, उसमें से हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे 7 में से कोई भी हमें 5 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन हमें कम से कम 30 से 40 वर्ड का लिखना होगा। समझ में आया? अब देखो ये भी कह रहा है जो 3 होंगे 3 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 2 फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट। समझ में आया? टोटल यहाँ पे 5% बताए गए हैं। 5% में से क्या कह रहा है ये? 3 तो आ जाएंगे हमारे फुटप्रिंट इसमें से फर्स्ट फ्लाइट में से, और 2 आएंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट में से। तो 2 गुना में 5 कितना हो गया? टोटल हो गया हमारे 10 नंबर का प्रश्न ये हो जाएगा। अभी याद रखना इस चीज़ को। 8वां प्रश्न हमारा 10 नंबर का है, 7वां प्रश्न हमारा 4 नंबर का है। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझना है कि 10 नंबर के हम किस किस चीज़ की तैयारी यहाँ पे करें। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप, किसी 2 आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन द अबाउट 100 to 50 वर्ड ईच टू assess creativity, imagination और extrapolation beyond the text and across the texts। समझ में आया? आपको किताब है फर्स्ट फ्लाइट में तो आपके प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक प्रश्न उसमें से करना होगा। प्रश्न कैसा होगा? थोड़ा घुमा फिरा के होगा, जिसमें आपकी कैसे पावर, इमेजिनेशन, ये सब चीज़ वहाँ पे क्रिएटिविटी चेक की जाएंगी। समझ में आया? दिस कैन बी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा जो है ये पैसेज बेस्ड टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन, प्लॉट्स या फ्रॉम द टेक्स्ट। हमारी जो किताब है, जो किताब में हमें चैप्टर दिए हुए हैं, उन चैप्टर के पीछे पैसेज होंगे, पैसेज के फॉर्म में भी प्रश्न हमारा वहाँ पे दिया जा सकता है। रिप्रेशन होगा हमारा 8 नंबर का। समझ में आया? टोटल जैसे अब यहाँ पे पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के हमारे 100 से 150 वर्ड ही वो बनेंगे। ठीक है, और ये 8 नंबर का प्रश्न होगा हमारा 9वां। अब 10वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे।
10वां प्रश्न है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द फुटप्रिंट विदाउट फीट। वही सेम चीज़ है, ये भी 8 नंबर का प्रश्न होगा। ये तो हमारा हो गया यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट में से, और ये दूसरी वाली किताब में से हो गया फुटप्रिंट विदाउट फीट में से। ये भी 2 में से एक ही करना होगा, और ये 8 नंबर का होगा। और ये प्लॉट वही सेम वही चीज़ है, एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इंफ्लुएंस वही चीज़ है, करेक्टर्स टू भी आंसर देना, हाँ वही चीज़ सेम टू सेम 100 100 to 150 वर्ड का होगा। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें कहता है वहाँ पे पैसेज भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे, 8 नंबर का होगा। अब ये नहीं पता कौन सा एक होगा, किसी भी चैप्टर का आ सकता है। इंटरनल असेसमेंट मैंने आपको बताया था, इंटरनल असेसमेंट वही चीज़ देखी जाती है आपकी क्लास में जो आप सामने रहते हो वहाँ पे। अब ये तो वही चीज़ समझा रहे, हम जो क्लास में पढ़ते हैं ना, क्लास में इसमें 50 पीरियड का होगा योगा। असेसमेंट ऑफ द लिसनिंग स्पीकिंग स्किल विल बी 4-5 मार्क्स। अब ये भी बता रखा है, जो क्लास में देखते हैं टीचर क्या चेक करेंगे, आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल चेक करेंगे, 5 नंबर उसको देंगे। और इट इज़ रिकमेंडेड दैट द लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल शुड बी रेगुलरली प्रैक्टिस इन द क्लास। रेगुलरली प्रैक्टिस करवाते हैं क्लास में। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी लाइक रोल प्ले, स्केट, ड्रामेटाइजेशन सेल कैन आल्सो बी यूज्ड। ये तो वही चीज़ें मैं आपको बता दी, इन चीज़ों को अच्छी तरह से आपको समझ लेना। क्लास में आपको अटेंडेंस पूरी रखनी है, अच्छी तरह समझना है, जो भी क्लास में आपको वर्क दिया जाता है क्लास वर्क आपको कंप्लीट करना है। इससे आपको फ़ायदा होता है, क्लास वर्क आप कंप्लीट करते रहते हो ना, तो आपको रिवीजन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आप बस वहाँ पर अटेंशन रहे क्लास में। अब लिटरेचर मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे 2 किताब हैं लिटरेचर रीडिंग की। फर्स्ट फ्लाइट में आपको दिखा रखे हैं, यहाँ पे टोटल 11 हमारे पास चैप्टर हैं, ठीक है। पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड, दूसरा है नेल्सन मंडेला, तीसरा ये सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर करवा रखे हैं। इन चैप्टर को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना, कुछ छोड़ना नहीं है आपको। पोइट्री के आपके 11 हैं, ये भी इसी के हैं, ये फर्स्ट फ्लाइट के ही। फर्स्ट फ्लाइट के 11 चैप्टर ये हैं, लिटरेचर के 11 यहाँ पे ये पोइट्री दी हुई है। और ऐसे ही फुटप्रिंट विदाउट फिट के यहाँ पे ये 10 चैप्टर है यहाँ पे, ये 10 चैप्टरों के नाम लिखे हुए हैं। आपके पास जो बुक है वही सेम यहाँ पे यही चीज़ पाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको इतना तो बता दिया, रीडिंग स्केल आपकी जो है वो 20 नंबर की आएगी। अब इसका देखो टोटल नंबर कितना है, 80, ठीक है। 80 नंबर में से 25% आपका आएगा रीडिंग स्किल, 37.50% आएगा आपका राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, और 37.50% आएगा आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया है ये 10th क्लास इंग्लिश का सिलेबस। इस सिलेबस के हिसाब से आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं हर रोज़ इसकी एक वीडियो डालता रहूँगा, कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगा, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। बस आपको वीडियो को अच्छी तरह से समझना है, देखना है, नोटबुक पे एक नोट बना लेने अच्छी तरह से। और हुई कि आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने कोई बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे भी आप इसको ऊपर जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी कुछ सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।